सभी का स्वागत, सभी का वेलकम। वेलकम टू मेटाफोर्स ड्राई प्रोजेक्ट 2023। हर व्यक्ति यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए आया हुआ है। हर व्यक्ति यहाँ पर सफल होना चाहता है। तो सफलता का मूल मंत्र क्या होता है? सफलता हमें 5 बातों से मिलती है। वो 5 बातें क्या है जो हर व्यक्ति यहाँ से प्राप्त कर सकता है। उसमें सबसे पहले सफलता के लिए हमें ज़रूरत होती है, सपने होते हैं और जो हमारे डिज़ायर होते हैं। अगर हर व्यक्ति के पास सपना है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे मेटाफ़ोर्स में काम क्यों करना है? अगर जब तक हमारे पास ड्रीम नहीं होगा, हमारे पास सपना नहीं होगा तो हम मेटाफ़ोर्स में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएँगे। मेरे पास ड्रीम था, मेरे पास सपना था, मुझे पैसा चाहिए था, मेरी जो घर की प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना था। तो रास्ते तो बहुत सारे हैं मार्केट में पैसे कमाने का। लेकिन मेटाफ़ोर्स ही क्यों करें? मेटाफ़ोर्स हमें 11 महीनों में 80 लाख रुपए दे सकता है, इसलिए हमें मेटाफ़ोर्स करना है। तो सबसे बड़ा सपना तो पैसा होता है और पैसा जब होता है तो सारे सपने पूरे होते हैं, चाहे वो कार का सपना हो, चाहे वो घर का सपना हो, चाहे वो आपकी गाड़ी का सपना हो, चाहे बच्चों को अच्छी एजुकेशन, मम्मी-पापा को अच्छी तरीके से इलाज करना, हमारे घर परिवार के सारे सपनों को पूरा करना। तो आपके पास भी साथ ही वो सपना है और हर व्यक्ति सुबह-शाम उसी सपने के साथ जागता है और 24 घंटे में से 12 घंटे जो हमें हर दिन देना भगवान हमें ऊपर वाला देता है, वही सारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें देता है। तो यदि आपके पास सपने हैं, तो ज़रूर आप इस सपनों में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास ड्रीम होना चाहिए। दूसरा साथियों सपना आप बना लेते हैं, तो उसको आपको लक्ष्य में कन्वर्ट करना है। लक्ष्य मतलब गोल, इतने दिनों के अंदर मुझे हासिल करना है। यदि मेरे पास मेरे घर का अगर ईएमआई जाती है, मेरे पास अगर खर्चा इतने हैं, तो मुझे इतना काम करना ही है, इतना मुझे प्लान दिखाना है, इतना मुझे इनकम चाहिए। तो अपने सपनों को लक्ष्य में आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब जब आपने गोल पे कन्वर्ट कर लिया, तो उसकी योजना बनाइए, प्लानिंग कीजिए। तीसरा सफलता के लिए जो मूल मंत्र आधार है, योजना आपको बनानी पड़ेगी, प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी एवरीडे, हर दिन आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आज मुझे जाना है तो कितने लोग को प्लान दिखाना है, कितना मुझे जॉइन निकालना है, कितने स्लॉट सामने वाले को सेल करना है, कहाँ तक मुझे उसकी अर्निंग मुझे इनकम चाहिए। ये सब प्लानिंग आपको करना है। चौथा, बिलीव करना, विश्वास करना है आपको। सबसे बड़ा होता है विश्वास। अगर हम बोलें कि पाँचों बातों में से शायद विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मेटाफ़ोर्स में आ गए हैं। कई लोग तो मेटाफ़ोर्स में जॉइन कर भी लेते हैं। 5 स्लॉट से 6 स्लॉट से, कई मैंने देखा है 9 स्लॉट से भी जॉइन कर लिए, 12 स्लॉट से भी जॉइन कर लिए। बट वो आगे सक्सेस नहीं हो पाते, काम नहीं कर पाते। किसी न किसी व्यक्ति का एक मैसेज देख लेते हैं। हम लोग के पास मैसेज आते हैं कि सर वो ऐसा मैसेज आएगा। कई लोग वीडियो भेज देते हैं। तो सबसे पहले विश्वास करना है, मेटाफ़ोर्स क्या है? मेटाफ़ोर्स कौन से सर्वर पे हमारा काम हो रहा है? कैसा हम जो भी डाउट होता है, हमारे सीनियर अपलाइन हमारे पास हैं, उनके पास सारी चीज़ों को हमें सारे सवाल जब वहाँ बताएँगे, तो उन सारे सवालों के जवाब हम वहाँ से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ इस काम को बड़े तरीके से करते जाइएगा। और जब विश्वास हो जाए, तो उस विश्वास को अपने कार्य में, एक्शन में बदल दीजिएगा। जब आप एक्शन में बदल देंगे, तो उस काम की जो रफ्तार होती है, मतलब अल्टो में आपका फ़ेरारी का इंजन लग जाएगा। तो आपकी सफलता एक ऐसा वृक्ष बन जाएगा, जहाँ से आपको छाया भी मिलेगी और वहाँ से आपको फल भी मिलेंगे। लेकिन यहीं पर अधिकतर व्यक्ति करते क्या हैं? असफल हो जाते हैं और असफल होने के कारण क्या होते हैं? जो मैं यहाँ से समझ पाया हूँ। जब व्यक्ति असफल होता है, तो असफलता के कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। उसकी वजह होती है कि आज लगातार जो व्यक्ति यहाँ पर असफल हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं, साथियों मैं बात कर रहा था कि सफलता और असफलता में अंतर क्या होता है और असफलता हमें कैसे या किस तरीके से मिलती है। जब जिसके कोई सपने नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के पास कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई सपना नहीं होगा, वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता किसी भी हालत में। और जिस व्यक्ति के पास सपने होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वह लक्ष्य में नहीं बदलते, वह सफल नहीं होगा, क्योंकि सपने कभी पूरे नहीं होते। हमेशा वही सपने पूरे होते हैं जो लक्ष्य में बदले जाते हैं। यदि
किसी व्यक्ति के पास सपने और ज़रूरतें तो हैं और उनके लक्ष्य भी तय कर लिए हैं, लेकिन यदि वह योजना नहीं बना पाता, तब भी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास सपने हैं, ज़रूरतें हैं और उन्हें लक्ष्य भी तय कर लिया है और उसने योजना भी बना लिया है, लेकिन यदि वह विश्वास ही नहीं करता, तब भी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। और असफलता का लास्ट कारण क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के पास सपने हैं, ज़रूरतें हैं और उन सपनों को तय भी कर लिया है, उन्हें योजना भी बना लिया है, वह विश्वास भी रखता है, लेकिन वह उसके लिए कार्य ही नहीं करता, तो भी वह व्यक्ति सफलता उसको नहीं मिल सकती। तो साथियों, ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ से फ़ॉलो करनी है कि हमें सफलता कैसे मिल सकती है। असफलता पे तो कोई नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति चाहे वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी कार्य कर रहा हो, हर व्यक्ति सफलता के लिए ही प्रयास करता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ही फ़ॉलो किया, आप भी फ़ॉलो कीजिए, सफलता 100% यहाँ पे मिलेगी। अब हमें जो यहाँ पर 5 गुण बताए जाते हैं कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सबसे पहले वो 5 चीज़ हमें बताई जाती हैं पाथ प्लस सी। अब पाथ प्लस सी में 5 जो हमारे पास मूलभूत सिद्धांत हैं, इनको हमें फ़ॉलो करना है। सबसे पहले आता है पी फॉर पैशंस। पाथ प्लस सी का पी फॉर पैशंस, धैर्य रखना है। सफलता आज नहीं तो कल मिलती है। एक व्यक्ति को प्लान दिखाए, दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाए, हो सकता है 10 लोग को आपने प्लान दिखाया, 10 में से हो सकता है 9 लोग आपको मना कर दें। मुझे भी मना किया है, कई लोगों ने बहसबाजी किया है, कई लोगों ने अजीब तरीके से व्यवहार किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा सपना था, हमारा लक्ष्य था, हमें सक्सेस होना था। धैर्य रखा, पेशेंस रखा, 11 महीने में 80 लाख रुपए कमा गया। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, लगातार प्लान कीजिए, आपके पास सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले पाथ का जो पहला पी आता है, पी फॉर पेशेंस, धैर्य रखिए। अगला ए फॉर एटीट्यूड, आपका नज़रिया हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं होना है, ना आपके सिस्टम के प्रति, ना आपके सीनियर के प्रति। एटीट्यूड, आपका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव। टेक्निक, टेक्निकल बेसिस चीज़ें हैं, हमेशा हमें नई-नई टेक्निक के तरीके से अपने प्लान को, नए टेक्निक के तरीके से अपने जानकारी को, इन्फॉर्मेशन लेते रहना। यूट्यूब पे जाइए, आपका वीडियो देखिए, सीनियर से बात कीजिए, हमेशा लगातार फाइन ट्यूनिंग रखिए, मॉर्निंग की मीटिंग में आइए, इवनिंग का प्रेजेंटेशन, प्लान, सभी तरीके से आप इन्वॉल्वमेंट रहेंगे, 100% यहाँ से सक्सेस मिलेगी। अगला पॉइंट आता है, सबसे मोस्ट चौथा नंबर जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अपने बिज़नेस को अगर आप ईमानदारी के तरीके से करते हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ से सफलता ना मिले। अगर आप हर दिन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इस बिज़नेस में, तो 100% आपका यहाँ से सफलता तय है। और लास्ट जो होता है कंसिस्टेंसी, लगातार हर दिन आपको प्रेजेंटेशन, प्लान लगातार करते रहेंगे, फाइन ट्यूनिंग में रहेंगे, 100% यहाँ से सफलता आपको 100% मिलेगा यहाँ से। अब ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। सफलता को प्राप्त करने के लिए वो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे 100% के 100% यहाँ से सफलता मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति भी इसमें 1% भी कम नहीं चाहेगा, चाहे वो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आए हों, हर व्यक्ति चाहता है मुझे 100%, लेकिन 100% अगर आपको हर सफलता चाहिए या 100% आपको मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए 100% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले होता है 90% एक्साइटमेंट। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, उसमें कितने उत्साहित रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, उस चीज़ को कैसे आप सामने वाले को डिलीवर करते हैं, कैसे आप मेटाफोर्स के बारे में बता रहे हो, कैसे आप उस चीज़ को प्लान बता रहे हैं, यहीं पे आपकी सफलता निर्भर करती है। तो 90% यहाँ बताया गया है, वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में रहेंगे, उत्साहित रहेंगे, किस तरीके से आप सामने वाले से कॉल पे बात कर रहे हैं, किस तरीके से प्लान के लिए आप इनवाइट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस व्यक्ति को कन्विंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वही आपका निर्भर करता है आपकी एक्साइटमेंट पे। आज जितना भी आपने अर्निंग किया, चाहे वो शुरुआत से आपने जॉइन किया, एक्साइटमेंट रहिए। 8% टेक्निक, बहुत ज़रूरत होती है टेक्निक, जो हमारे यहाँ सिस्टम में बताया जाता है, उन टेक्निक को मैंने ही फॉलो किया है, आप भी फॉलो कीजिए। 100% यहाँ से सक्सेस हम सब मिलकर प्राप्त करेंगे। और लास्ट और आता है वो 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% साथियों फाइन ट्यूनिंग उसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से हमारे घर में सब्जी बनाई जाती है।
कितना भी स्वादिष्ट आप सब्जी बना लीजिए, उसमें 2 चुटकी नमक ना डालेंगे आप, तो सारी सब्जी बेकार लगती है। उसी प्रकार साथियों हमारे इस बिज़नेस में 2% फाइन ट्यूनिंग की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होती है। आप सब कुछ कर रहे हैं, अपने अपलाइन से, अपनी डाउनलाइन से लगातार फाइन ट्यूनिंग में रहिए। अपने पार्टनर से, जो भी आपके साथ में आते हैं मेटाफोर्स में, उन सभी पार्टनर्स को मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में इनवाइट कीजिएगा। हमेशा उनकी फाइन ट्यूनिंग में उनके साथ में रहिएगा और अपलाइन से हमेशा लगातार बातचीत करते रहिएगा। 100% आपको सक्सेस पाने के लिए यही 3 चीज़ होती हैं। तो पूरा बिज़नेस साथियों डुप्लीकेशन का है और डुप्लीकेट करते रहिए किसका? आपके अपलाइन का। और अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है और नीचे वाले जो आपके पार्टनर्स होते हैं, जो आपके बिज़नेस पार्टनर होते हैं, उनको आपको डिलीवर करना है। चाहे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, कैसे ट्रस्ट वॉलेट बनाना है, कैसे आपको आईडी लगानी है, डाई कैसे परचेज़ करना है और डाई को परचेज़ करने के बाद आपको कैसे इनकम आती है, कैसे आपके स्लॉट S3, S6 कैसे इस सब स्लॉट के बारे में आपको लोगों को जानकारी देना। पूरा बिज़नेस इंडिपेंडेंट है, जितने जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे। साथियों इस बिज़नेस में जब मैं आया था, शुरुआत में 15 दिन तो सीखने में लग गया था। लेकिन उस सीखने के दौरान आईडी बनाना, डाई परचेज़ करना, ये सारी चीज़ें हमने खुद करना चालू कर दिया था। विदिन 1 सप्ताह के अंदर, 15 दिन के अंदर आईडी बनाना चालू कर दिया, डाई परचेज़ करना चालू कर दिया था। जो मेरे अपलाइन थे, वो शायद मेरे साथ में 2-3 बार ही गए होंगे शायद कहीं पर। नहीं तो सेल्फ मैंने काम चालू कर दिया था। हर वो काम जो मेटाफोर्स में आता है, हर वो काम करना हम सीख गए थे और कहीं न कहीं वो सीखने की वजह से ही पहले महीने की जो अर्निंग थी, वो लगभग 6 लाख रुपए थी और आज कहीं न कहीं उसी की वजह से है कि आज 11 महीनों में 80 लाख रुपए की इनकम है। तो डुप्लीकेशन चाहे वो सिस्टम की हो, चाहे वो सीनियर की हो, चाहे वो ज़ूम मीटिंग की हो, हर जगह हमने डुप्लीकेट किया। हर जगह नकल किया और बिज़नेस नकल का ही है। और बताया भी जाता है कि हमारे पूरे बंदर ही होते हैं, तो हम नकल कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। तो साथियों, मेन आते हैं कि वो 8 स्टेप क्या है जहाँ पर हमें टेक्नीक लगाना है और टेक्नीक लगा के हम यहाँ से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो वो 8 चरण क्या हैं जहाँ से हमें सफलता हर व्यक्ति को वो तरीके से मिल सकती है जो हर व्यक्ति यहाँ से प्राप्त करना चाहता है। तो 8 स्टेप में से सबसे पहले स्टेप आता है वो है ड्रीम। दूसरा आता है साथियों लिस्ट। तीसरा आपका है इन्विटेशन। चौथा आपका आता है एसटीपी मतलब सौदा प्लान। 5th नंबर आता है फॉलो ऑफ। 6 आता है आपका 100% यूजर और 7 नंबर आता है बी ए टीम प्लेयर और 8वां नंबर आता है आपका बुक्स, वीडियो एंड फंक्शन। ये आपकी सफलता के लिए 8 चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यही 8 आपको सफलता मिल सकती है। इन 8 बातों को यदि आप फॉलो करें और इन 8 बातों को यदि आप सफलता के लिए प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो इन 8 चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आप एक बड़े और कुशल नेटवर्क बनना चाहते हैं, इन सभी 8 बातों का पालन कीजिए और अपने टीम में भी आने वाले लोगों को सिखाइए। याद रखें, हर बड़ा और सफल व्यवसाय के पीछे कुछ मूलभूत नियम ही होते हैं। जिन लोगों ने मनचाही सफलता प्राप्त की है, उन्हें सभी मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया हुआ है। हर व्यक्ति आज जो भी सफल व्यक्ति है, वो यहाँ से हर चीज़ को फ़ॉलो करने के बाद ही आज जो भी चीज़ें हमें यहाँ बताई गई मेटाकोर्स में शुरुआत समय जब हम आए, तो यहाँ पर जब हमें ये बताया गया कि जो-जो चीज़ें लिस्ट बनानी है, तो हमारे पास ऑलरेडी मतलब पहले हम जहाँ काम कर रहे थे, उसके बाद भी हमने नई लिस्ट को खोजना चालू किया, कोल्ड कॉलिंग चालू किया, लोगों से बातचीत करना चालू किया। तो नए लोगों को प्लान यहाँ दिखाए और प्लान दिखाने के बाद वहीं से जॉइनिंग हमारा निकलना चालू हुआ। तो हमने भी कुछ अलग नहीं किया, हमने अपना दिमाग नहीं लगाया कि हमने 10 साल कहाँ काम किया, हमने वहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया कि मैं बड़ा जानता हूँ, मैं तो नेटवर्कर हूँ, ये कुछ भी नहीं, मेटाफोर्स में एक ज़ीरो बन के आए। एक स्टूडेंट की भांति आए, हर चीज़ को फ़ॉलो किया, सीनियर की बात को माना और सीनियर की बात को मानने के बाद उसको सारी गाइडलाइंस को फ़ॉलो किया और मेटाफोर्स में आज जो सफलता प्राप्त किया है, तो मैंने कहीं न कहीं एक स्टूडेंट की भांति यहाँ पर एडमिशन लिया और उसी की वजह से आज हम यहाँ पर सफलता या लगातार टीम में भी सफल होते जा रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले ड्रीम आता है, हर व्यक्ति का सपना होता है, हर व्यक्ति यहाँ जितने लोगों को भी मेरी आवाज़ आ रही है, हर व्यक्ति ये सारे सपने देखता है। सुबह-शाम इसी सपनों के पीछे घूमता रहता है।
कि बढ़िया हमारे पास पैसा हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, फैमिली के साथ कहीं न कहीं घूमने जाएँ। हवाई जहाज की यात्रा हर व्यक्ति करना चाहता है। एक ड्रीम हाउस में व्यक्ति रहना चाहता है। हर व्यक्ति जहाँ पे आप रह रहे हो, वहाँ पर अगर आप उस घर पे नहीं रह रहे हो तो वो आपका सपना है, सुबह-शाम आप देखते रहते हो। हर व्यक्ति अच्छी कार पे घूमना चाहता है, लग्ज़री कार चाहता है और एक शानदार बाइक चाहता है, जब भी वो सुबह कहीं मॉर्निंग पे निकले या कहीं भी घूमने जाए, 4 लोग उसको देखें। तो हर व्यक्ति वो चाहता है, ये सारे सपने हर व्यक्ति के होंगे। सपने और लक्ष्य जिस दुनिया के बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं, लेकिन कामयाब कुछ ही लोग हो पाते हैं। लेकिन हमारे व्यवसाय में ये सभी प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति और यहाँ पर सफलता के लिए 5 साल, 10 साल का वेट नहीं करना है। यदि आप निरंतर और बढ़िया तरीके से काम करते हैं, 3 से 6 महीने के अंदर चमत्कार होंगे। क्योंकि ईश्वर ने उस परमपिता परमेश्वर ने हमें वो मेटाफोर्स के रूप में जादुई चिराग दे दिया है। अलादीन का चिराग हम सबने देखा होगा, वही अलादीन का चिराग मेटाफोर्स के रूप में हमें मिल चुका है। तो साथियों, ये सारे सपने आपके हो सकते हैं, तो सपनों को हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है। सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन हमें स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करना है। आप एक अच्छे से मोबाइल का सपना देख सकते हो, अच्छी सी बाइक का सपना देख सकते हो, अच्छे से घर का सपना देख सकते हो। तो सपनों को जैसे मैंने बताया कि पूरा करने के लिए हमें साल 2 साल का वेट नहीं करना है। 1 महीने के अंदर आप चाहें बढ़िया तरीके से काम करना चाहें तो आप अच्छा-सा एक मोबाइल का ड्रीम रख सकते हैं। मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, नया-नया लॉन्च भी हुआ है 15 प्रो, उसका भी आप डिज़ायर 1 महीने के अंदर पूरा कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना बढ़िया तरीके से काम कीजिए, 1 से डेढ़ लाख रुपए का मोबाइल आपके पास आ सकता है। 1 से 2 महीने के अंदर बढ़िया-सी एक बाइक आ सकती है और आपका जो भी सपना हो, 3 से 6 से 1 साल के अंदर एक बढ़िया लग्ज़री हाउस आप ले सकते हैं। तो साथियों जितने भी आप सामने देख रहे हैं, इन सारे सपनों को लगातार मैं पूरा करता जा रहा हूँ और बहुत जल्द इन सारी चीज़ों को आप सामने देख भी पाएँगे। चाहे मोबाइल की बात की जाए, चाहे बाइक की बात की जाए, चाहे वो घर की बात की जाए। मेटाफ़ोर्स में आने के बाद ये सारे सपने सिर्फ़ सपनों में ही रहते थे, लेकिन मेटाफ़ोर्स में इन सारे सपनों को पूरा करते जा रहे हैं लगातार, लगातार, निरंतर। तो आप भी अपने सपने को स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कीजिए, ये सारे सपने आपके भी सफल ज़रूर होंगे। आगे बात करते हैं। इन सारे गोल को स ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए वो है लिस्ट। अगर लिस्ट नहीं होगी तो आप प्लान किसको दिखाएँगे? जब तक प्लान नहीं दिखाएँगे आपके सपने पूरे कैसे होंगे? तो हर व्यक्ति को यहाँ पर टारगेट लेना पड़ेगा, हर वो व्यक्ति जो सपने देखता है, सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, तो काम भी आपको करना पड़ेगा साथियों। लिस्ट आपको बनानी है, तो लिस्ट यहाँ पर 3 प्रकार की बताई गई है, 3 टाइप की लिस्ट होती है। पहली लिस्ट जो है, वो प्राइमरी लिस्ट होती है, जहाँ पर आपके हॉट लिस्ट करीबी जो भी आप जानते हो जिनको, जिनको आप शादी-विवाह में बुलाते हैं, जन्मदिन पे बुलाते हैं, इन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए। दूसरा होता है सेकेंडरी लिस्ट होती है कोल्ड लिस्ट, जो आपके परिचितों की लिस्ट होती है और कोल्ड लिस्ट होती है जो आपके अपरिचित लोगों की होती है, जिनको आप रोज़ ट्रेन में जाते हुए, बस पे जाते हुए, कहीं चौक-चौराहे पे, कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को देखते हैं। तो इन सारे 3 प्रकार के लोगों की आप लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद उनको आपको मेटाफोर्स के बारे में जानकारी देना है, मेटाफोर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो लिस्ट बनाने के बाद उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, पूरी लिस्ट में से कम ऐसे लोगों के नाम छाँट जितने भी आप कम से कम बताया जाता है हमारे यहाँ जो बताया गया था, कम से कम 100 लोगों की आप लिस्ट बनाइए। मिनिमम 100 लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए, उनके मोबाइल नंबर लिख लीजिए और हर सप्ताह 25 लोगों के नाम आप छाँट लीजिए कि इन 25 लोगों को मुझे इस सप्ताह के अंदर प्लान दिखाना ही है। आप चाहे वो ज़ूम के माध्यम से दिखाइए, ऑनलाइन या फिज़िकल आप जाके दिखाइए 1 टू 1 के माध्यम से या अपने कहीं ग्रुप में 5-10 लोगों को बिठा के बुलाइए। बहुत तरीके के प्लान होते हैं, उनको आप वहाँ पर दिखाइए प्लान। तो शॉर्ट लिस्टिंग, दूसरी होती है मेमोरी ज्योग्राफी। तो लिस्ट बढ़ाने के तरीके जो होते हैं, कहाँ से हमें लिस्ट मिल सकती है, वो टेलीफ़ोन आपके मोबाइल होता है, मोबाइल में बहुत सारे नंबर हर व्यक्ति के नंबर सेव होते हैं। आप अपने घर में जो भी फ़ोटोज़ एल्बम में देखते हैं, वीडियो देखे हैं, वहाँ पर आपको कुछ नाम याद आएँगे। विज़िटिंग कार्ड वगैरह जो हमारे घर पे आते हैं, इन्विटेशन कार्ड आते हैं, वहाँ से आप अ, मेमोरी जॉगर पे आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किन-किन लोगों को हमें इस बिज़नेस में लाना है। सबसे पहले तो जिन लोगों को आप सबसे पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं,
उन लोगों की आप लिस्ट बनाइए। सबसे पहले अपनी लिस्ट में उन लोगों को नाम सूची तैयार कीजिए, ताकि सबसे पहले बिज़नेस में वो आएँ, वो भी पैसा कमाएँ, आप भी पैसा कमाएँ। और स्केल का ध्यान रखना है, तो मेन यहाँ पे बताया गया है। मेन का फ़ॉर्मूला क्या होता है, एम फॉर मनी। जिसके पास ऐसे लोगों को हमें नाम शामिल करना है जिनके पास कम से कम पैसा हो। समथिंग हमें कितने लोगों को स्लॉट बाय करवाना है, कितने लोग को वहाँ पैसा, इतना वो पैसा लगा सके। तो एम फॉर मनी, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीडी। जो निर्णय ले सके, जिनके पास आवश्यकता है, जो पैसा कमाना चाहता है, जो डिज़ायर, जो सपने देखता है, इन सारे लोगों को हमें प्लान को इस लिस्ट में शामिल करना है। अब जिन लोगों को आप प्लान दिखाएँ, जब भी आप घर पे किसी को प्लान दिखाने जाएँ, तो हमें बताया जाता था कि जब भी आप प्लान दिखाने जाएँ, तो कहीं पे आप घर पे जा रहे हैं, तो हस्बैंड-वाइफ अगर हैं, तो दोनों को साथ में बिठा के आप प्लान को शो करें, या ज़ूम पे ऑनलाइन जहाँ पे आप इनवाइट कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप कॉल पे बोल सकते हैं कि दोनों लोगों को साथ में बैठना है और दोनों लोगों को साथ में बैठ के हमें प्लान को शो करना है या करवाना है। सी फॉर कपल, आर फॉर रिस्पेक्टफुल, ए फॉर एम्बिशन और पी फॉर प्रोफेशनल। इन सारे लोगों को आप ध्यान रखेंगे, तो एक बेहतर लिस्ट और बेहतर लोगों का प्लान दिखा पाएँगे। इन्विटेशन के लिए, जैसे आज मॉर्निंग में आपका ट्रेनिंग हो रहा है, इवनिंग में हमारा प्रेजेंटेशन होगा, प्लान होगा, उसके लिए तैयारी हमें आज ही कर लेना है। रात, जैसे मैंने बताया कि वीकली आपको प्लान करना है कि कम से कम 25-30 लोग को आपको प्लान दिखाना ही दिखाना है। तो हर वीक का अगर आप टारगेट लेंगे, तो वीकली जितना भी आप ₹10,000 दिन का, ₹50,000 सप्ताह का आप अर्न करना चाहते हैं, वो सारे सपनों को आप ज़रूर 100% पूरा करेंगे। तो क्लियर द नाइट, आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि मुझे इस दिन में इतने लोगों को प्लान दिखाना ही है, तो आपका दिन कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि आपने रात में ही प्लानिंग कर ली है कि आज मुझे क्या करना है, किस तरीके से आपको प्लान दिखाना है, किस तरीके को ज़ूम पे आपको लोगों को इनवाइट करना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उसी दिन, उसी रात में आपको क्लियर कर लेना है। दूसरा, इन्विटेशन किस तरीके से करना है। इन्विटेशन आप ज़ूम पे कर रहे हो, तो आप हमारी सुबह और शाम को मीटिंग होती है, उसकी आपको लिंक, ज़ूम का आपको पासवर्ड, ज़ूम का आपका नंबर पूरा आपको याद होना चाहिए। वो लिंक आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे सेव होना चाहिए, जहाँ पे आप सामने वाले का नंबर लेके आप उस लिंक को शेयर कीजिए और तुरंत बताइए व्यक्ति को कि जानकारी जो भी आपको मिलने वाली है, वो ऑनलाइन आपको यहाँ पर दी जाएगी शाम को 7:55 पे करेक्ट। यहाँ पर आपको जॉइन होना है। 10 मिनट के अंदर ही हमारा हाउस फुल हो जाता है, तो आपको सबसे पहले लिंक कनेक्ट करके आपको वहाँ पर बैठ जाना है। तो इस तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है। अब इनवाइट करने के बाद भी कई लोगों के जब आप जानकारी देंगे, प्लान देखेंगे, तो प्लान देखने के बाद कई लोगों के पास मन में सवाल हो रह जाते हैं। मेरे मन के अंदर सवाल थे जब मैंने जानकारी को सुना था। तो बहुत सारे सवाल थे, खुल के काम नहीं कर पाते थे। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के दिमाग लगाते हैं, हम लोग भी लगाते थे। कहीं मैनिपुलेशन बताते हैं, कहीं कुछ भी सवाल करते हैं, तो वो सारे सवाल हमारे मन के अंदर आते हैं, तो सामने वाला बंदा जब भी पहली बार प्लान को देखता है, 100% उस व्यक्ति के अंदर भी सवाल आता है और वो सारे सवाल को दूर करना प्लान के बाद राउंड द टेबल जो हमें बताया जाता है कि उस व्यक्ति को क्लोज़ करना है आफ्टर द मीटिंग। उनको हमें संपर्क करना है। अगर हमने फ़ोन से इनवाइट किया है, तो उनको मीटिंग के बाद कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद उनको सारे सवालों को हल कीजिए। अपने अपने सीनियर के साथ में ज़ूम मीटिंग में आ जाइए दोबारा से और उनको इनवाइट करके उन सारे सवालों को क्लियर कीजिएगा। बी ए टीम प्लेयर, जो 8 स्टेप में से 4th 5th नंबर का होता है। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। कई बार ऐसा होता है, जिस व्यक्ति को हम प्लान दिखाने जाते हैं, वो हो सकता है हमारे परिचित का भी हो और सामने दूसरे व्यक्ति के ही परिचित का हो। तो जब कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिचित का व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिलता है, तो हमें लगता है कि ये बंदा हमारे साथ आ जाना चाहिए, या वो वहाँ जॉइन हो गया है। वहाँ जॉइन होने के बाद, मेटाफोर्स में जॉइन होने के बाद हमें लगता है कि वहाँ से काम ना करे, वो हमारे साथ में आ जाए। तो बहुत सारे ऐसी क्रॉस लाइन होती हैं, हर व्यक्ति को होता है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हमें बढ़िया सा टीम जो हम डेवलप कर सकते हैं, एक बड़ी-सी टीम हम बना सकते हैं, जो बड़ा बड़ा पैसा कमा सकते हैं। शायद वहाँ से रुकावट आती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, छोटी-छोटी बातें टीम के अंदर जब जाती हैं, तो हमें वहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो
हर व्यक्ति यहाँ पर एक बढ़िया टीम क्रिएट करना चाहता है, बढ़िया पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ों का पालन हमें करना है और हर व्यक्ति गलती करके ही सीखता है। तो ऐसी गलतियाँ ना करें और ऐसी गलतियाँ ना बढ़ावा दें। तो नो क्रॉस लाइन। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए, टीम में कोई प्रॉब्लम आए, आपस में कोई समस्या आए, तो अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट कीजिए, काउंसलिंग विद एक्टिव लाइन। जो भी आपके एक्टिव लाइन है, तो उनसे आप बातचीत कीजिए और बातचीत करके उस सारी समस्याओं को वहाँ पर सॉल्व कीजिए, या फिर ऑनलाइन या फिर आपके फिजिकल बैठ के। दूसरा तीसरा नंबर है, वो है आपका एडिफिकेशन। सीनियर, सिस्टम, इन सब का आपको एडिफिकेशन करना है। खुद के गुणगान करने से अच्छा है कि आप अपने सीनियर, अपने सिस्टम, अपने प्लेटफ़ॉर्म का यदि हम सही तरीके से, बढ़िया तरीके से अगर आप सीख जाएँ, बढ़िया तरीके से कैसे एडिफाई करना है, कैसे एडिफिकेशन करना है, तो आपके बिज़नेस में 4 चाँद लग जाएँगे। तो एडिफिकेशन कीजिए। लास्ट हमारा जो है, वो है बुक्स, वीडियो एंड फंक्शन। जब भी लोकल में, जैसे हमारा जबलपुर में बहुत सारे यहाँ फंक्शन हुए, तो हम लोग शामिल वहाँ होते थे और मान-सम्मान भी सीनियर के माध्यम से, टीम के माध्यम से मिलते थे। तो लास्ट जो हमारे पास बुक्स, बिज़नेस से संबंधित हमें बुक्स पढ़नी है। बहुत सारी बुक्स आती हैं जो मार्केट में आपको, या आपको यूट्यूब से, आजकल तो मल्टीमीडिया ज़माना है, तो यूट्यूब से आपको मिल जाएँगी। बिज़नेस संबंधित आपको वीडियो देखना है। कोई व्यक्ति कहीं से भी सवाल पॉज़िटिव, नेगेटिव कोई भी करता है, सारे सवालों के जवाब आप बढ़िया तरीके से दे पाएँगे, यदि आप लगातार एजुकेटेड होते रहते हैं, एजुकेशन हमें मिलता रहता है। और लास्ट जो हमारा होता है वो फंक्शन, जो हमें अपनी बिज़नेस से संबंधित योजनाओं को सफलता के लिए हमें कभी-कभी होते रहते हैं सीनियर के माध्यम से या अपनी टीम के माध्यम से, तो उनमें ज़रूर जाना है और इन सारी चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना है। तो थैंक यू सो मच।